रुक जा। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। और आज के दिन का शुरुआत हो गया है, दिन का भी और ब्लॉग का भी, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। और मेरी बेटी का शैतानी भी स्टार्ट हो गया है, देखिए। और इसके दिन का शुरुआत हो रहा है दूध और बिस्किट से। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। तो आइए पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद दिन का शुरुआत कैसे होता है ये आपको ज़रूर बताएंगे। बेटू नमस्ते करो। नमस्ते। हेलो करो। हेलो। इधर देख के करो ना। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। क्या अटका? खांसी। हाँ खांसी। अब चलते हैं चाय पी लेते हैं पहले। और अभी आप कर रहे हैं 9 बजे टिफ़िन। तो अभी देखिए नाश्ते में क्या है, रोटी है, ये आलू गोभी की सब्ज़ी है और ये बैगन की सब्ज़ी है। और ये काला नमक तो मेरा थाली में कंपलसरी है लेना। तो अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और हम अपने बेटी को भी नाश्ता करवाएंगे। तो एक रोटी उसके लिए भी है। तो आइए अब नाश्ता कर ले रहे हैं। काला नमक तुमको क्यों खाना है? काला नमक मेरा नमक खत्म नहीं करो, गंदी बात बेटो। ये तो काला नमक खाने में आगे रहती है हमेशा। चलो रोटी फिनिश करते हैं, चलो ठीक है। आइए अब नाश्ता करते हैं। आज सुबह सुबह फिर से हम और माँ आ गए हैं बाड़ी में। देखते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, करीब 3-4 दिन तो हो गए, क्योंकि अभी झड़ और बारिश का टाइम था और झींगा कद्दू करेला खा के बोर हो गए थे, तो इसलिए स्टॉप कर दिए थे अभी तोड़ना। फिर आ गए हैं आज देखने के लिए कि क्या क्या हुआ है फिर से। तो आइए चलते हैं, मम्मी के साथ में आ रहे हैं बाड़ी बगान। चलो मम्मी, उधर भी केला हुआ है। ओ, दो केला का खाने। और सुनना, और देखो केला के गाछ पे भी है ना झींगा हुआ है, उसको कैसे तोड़ोगी? और तो ऊपर हाथ कैसे जाएगा? हम भी उतने लंबे नहीं है मम्मी। लगी से रे, लगी में 50 हम 5 के हैं, तुम 4.5 की है। मधुमक्खी लगाया है रे यहाँ। मधुमक्खी का छत लगा है ना। ओ माई माता, जो करना है जल्दी कर मम्मी। अगर दौड़ाया ना तो हम तुमको छोड़ के भागेंगे। कि भाई अगर ये काटा फेस में, उसके बाद तुम्हारा तो दिन खत्म हो गया है, ठीक है। अब तुम 60 साल की हो गई है, पर हम तो अभी यंग है। मेरा मुंह में काटा तो मेरा मुंह है ना सूजा हुआ, क्या बोलते, कद्दू के जैसा हो जाएगा। इसलिए जल्दी कर, उसको बिना हिलाए क्या लेना है ले ले। तो क्या करेंगे? तुम आज जब से आए हैं तुम झींगा 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 खिलाए जा रही है मेरे को। करेला तो झींगा, फिर झींगा से शिफ्ट हो रहे हैं तो कद्दू पे आ जा रही है। देखो ये कद्दू देखो, अभी कल ही कद्दू का कोफ्ता बना के खिलाई थी मम्मी, ठीक है। अगर छोटा बेबी कद्दू अभी लटक रहा है इधर। इतना सारा खाएंगे हरा सब्जी ना, तो बस हम कोमा में चले जाएंगे। कब तक ये जो न भेज पालन चलेगा पता नहीं मेरा। ये देखिए, आइए देखिए बरबट्टी इतना सारा। अब हमको बरबट्टी से ट्रोमा और झींगा से ट्रोमा होने लगा। आँख खुल रहे, मम्मी क्या बनाई है टिफिन में? तो बोलती है रोटी और झींगा का सब्जी, ठीक है। फिर दोपहर में पूछेंगे मम्मी क्या बनाएंगे खाने में, तो बोलेगी ना झींगा है, कद्दू है, करेला है, जो बनाना है बना ले। अब बताइए, सुबह शाम खाली झींगा कद्दू झींगा कद्दू। कौन सा, ये वाला कि वहाँ पे बेबी कद्दू है? हाँ, एक यहाँ पे लटक रहा है कद्दू। हाँ तो तोड़ना किसी को नहीं, आज हम कद्दू नहीं खाएंगे, खाली कद्दू भिंडी। देखो भिंडी भी। हाँ तुम हमको देना, हम हटिया बेचने ले जाएंगे, ठीक है। हटिया बेचने ले जाएंगे और फिर उसको बेच करके हम कोई दूसरा सब्जी लेकर के आएंगे। देखो करेला नहीं तोड़ी तो देखो पक गया है अपने आप। और कितना साइज देखिए करेले का, देखिए। ये 2 दिन बारिश के होने की वजह से कोई बागान में नहीं आया और करेले का साइज बढ़ गया है।
पर खाएगा कौन? इस सीज़न में है ना, बस सीजनल सब्जी जो होता है वही सारे गांव के लोग उगाते हैं। बरबट्टी, झींगा, कद्दू माने लौकी, भिंडी और क्या, बस यही। यहाँ पे खेत में जो हम लोग का गांव के पास में, मतलब गांव के पास नहीं, गांव में ही जो हटिया लगता है तो उसमें फूल गोभी, बंदा गोभी आ रहा है, तो पापा से वही मंगा रहे हैं, क्योंकि अब हम बोर हो गए ये सब खा खा करके। बारिश के वजह से देखिए मिर्च सब पका हुआ, मिर्च पक तो गया है पर कोई तोड़ने वाला नहीं। बहुत तीखा है ये, 2 या 3 मिर्ची पूरा सब्जी में, 4 लोग सब्जी में इनफ है। माते क्या करोगी? तोड़ना तो कुछ भी नहीं, क्या हम नहीं खाएंगे झींगा कद्दू। ओ तो छोटा मत तोड़। अरे नहीं है, ये एक नहीं है, तुमको दिख नहीं रहा है, तुम चश्मा लगा के इसको रहने दो, इसको होने दो, अभी होने दो, बड़ा साइज का होने दो। वही तो बोल रहे हैं, अभी है बहुत सारा छोटा छोटा, ठीक है। तुम खाएगी करेला का? खाएगी तो बोल, हम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं खाएंगे। रुजा तेरे लिए 2 करेला तोड़ दे रहे, ठीक है। पापा तो है नहीं मम्मी, तो तुम तोड़ के सिर्फ तुम अपने अकेले लिए खाओ ना, 2 इनफ है तुम्हारे लिए। ये देखो, बस हो गया, ये 2 है कि नहीं इनफ तुम्हारे लिए। लो खाओ, चाहे तुम उसका चोखा बनाओ चाहे भुजिया। हम और बाबू खाएंगे क्या पता है, आलू का सब्जी। ये देखो यहाँ पे एक झींगा सो गया है मम्मी, सब खिच्चा सा। कौन सा? केले का 2 खानी है, पर ये केला भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वो मसल है वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, और दूसरा वो केले का खाने उधर है। ये देखिए, कुछ टाइम में मम्मी लोग बोलती है 1-2 महीना ठीक चलता है केला, फिर दूसरा केला हो जाता है तैयार। तो ये जैसे ये केला हो गया है, तो अब ये केला, ये देखिए जैसे बड़ा होगा इसको काट दिया जाएगा, मतलब केला का खानी काट करके निकालेगा, गाछ को भी कटेंगे, फिर ये वाला केला होगा तो फिर इसको काट दिया जाएगा, फिर ये दूसरे में खाने निकलना शुरू हो जाएगा। तो पापा लोग का कहना है कि हमेशा ही यहाँ पे केला होते रहता, पर पापा लोग है ना पका हुआ केला खाते, सब्जी नहीं खाते केले का, शायद बात के वजह से, पर केला खाते हैं पका हुआ। ये देखिए इधर नींबू, जिसको टाभा नींबू बोलते हैं, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा फोन में, पर है बहुत सारा हुआ है इस डाल में। उस दिन भी आपको दिखाए थे। और ये जो है जबा फूल बोलते हैं हमारे बंगाल में, पर ये एकदम बहुत यूनिक जैसा जबा फूल है। साइड में हल्का ऑरेंज है और बीच में देखिए पूरा रेड है, अब बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसका पौधा, एक पेड़ एक यहाँ पे है, ये पूरा पेड़ है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है, मेरे से दुगना है, ये पूरा जबा फूल है। और दूसरा एक फूल है इधर, ये पूरा। तो मम्मी लोग को फूल का कमी नहीं होता है, कभी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहीं पे फूल बहुत सारा है, और अगल बगल के जो घर हैं वो भी लेने के लिए आते हैं। और इधर ये वाइट फूल है, इस फूल का नाम मुझको नहीं पता, ये वाइट फूल है। फिर इधर ये जो पर्पल कलर का फूल है, ये वाला, ये पर्पल फूल है। और एक फूल है, इस फूल का नाम क्या कहते हैं आप लोग शायद जानेंगे, ये जवा फूल और ये फूल दोनों जॉइंट है यहाँ पे, पर ये अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये रात में होता है और सुबह होते होते सारे के सारे झड़ जाते हैं। क्या नाम है मम्मी इसका? हरसिंघा। ऐसे अच्छा नाम बोल जो सब कोई जाने और पहचाने। बुखार आने पे, टाइफाइड बुखार आने पे, तो ये फूल को पीस करके, पत्ते को पीस के क्या पिला देना होता है? खिला देना है, नहीं तो पीस देना है,
खोला के पीस करके पिला देने से? नहीं, कच्चा जो है ना, इसको तोड़ के पीस के इसका रस पिला देगा 1 चम्मच ना। हाँ। 2 दिन 3 दिन हाँ। टाइफाइड आरो बुखार सब खत्म। ओ, पर इसका नाम तो बता। हम सब तो हरसिंघा बोलता है, तो सर्च करना गूगल में ना। हाँ। हरसिंघा। चलो फूल ले जाते हैं, नाम नहीं पता। एक इस फूल का, और ये फूल का नाम क्या है बता ना। वो अथी है सदाबहार। सदाबहार बोलते हैं इसको। ये एकदम पूरा किनारे किनारे लगा है, और कुछ पौधा घर के अंदर भी है। देखिए एक वहाँ पे है, वहाँ फूल है और यहाँ फूल है, कितने सारे फूल हैं। और आपको हम दिखाते हैं ये यहाँ पे, ये पापा लगाए हैं एक यहाँ पे, शायद ये जस्मीन है। ये चमेली है ना मम्मी, ये चमेली है ना? हाँ, चमेली। और यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये गाछ यहाँ पे, पौधा यहाँ पे भी है और पीछे साइड में भी है। तो ये है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का मतलब ये कि जिसको किडनी में स्टोन है, तो वो इसके पत्ते को रस बना करके या फिर कच्चा चबा करके भी अगर डेली सुबह खाएं तो 10 दिन में चाहे 15 दिन में ये अपने आप यूरिन के थ्रू निकल जाता है। यह है पत्थर चट्टा, पर ये लंबे पत्ते वाला पत्थर चट्टा है, और एक गोल पत्ते वाला भी आता है। और इधर भी देखिए, जो साइड में करेले का पौधा लगाया गया था बीज, उसमें देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल आना शुरू हुआ है, और फल भी। ये देखिए ये है, ये कहते हैं कि जब फल रहे हो ना तो उसे काउंट नहीं किया जाता है और ना ही उंगली दिखाया जाता है, नहीं तो इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ये यहीं के गांव के ही लोग कहते हैं। ये देखिए यहाँ कितना सुंदर फल है, सिर्फ आपको करेला ही दिखेगा, क्योंकि पापा, मेरे मम्मी पापा दोनों ही डायबिटीज पेशेंट है, टाइम टू टाइम इंसुलिन भी लेते रहते हैं, इसलिए करेला ही ज़्यादा पापा लोग लगाते हैं घर में। और ये है स्नेक प्लांट, बहुत सारा स्नेक प्लांट है इधर। स्नेक प्लांट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो पोखर है उसमें थोड़े डेंजर सांप है, और ये इस बदबू से, इसका एक स्मेल होता होगा स्नेक प्लांट का, तो जिसके खुशबू से ये नहीं आता है सांप। अरे देखिए घर के सामने भी लगाया गया, गेट के पास में। और अभी सुबह के 9 बजे हैं, और कल बारिश हुई है बहुत ज़ोरदार की, उसके बावजूद देखिए अभी बहुत सारा धूप, मतलब बहुत तेज़ कड़कड़ाती हुई धूप है। और इस टाइम पे अभी घर पे सिर्फ मैं हूँ और मेरी माता जी हैं। पापा मार्केट गए हैं मेडिसिन लाने के लिए, और मेरी बेटी, मेरे एक मामा भैया लगते हैं, मतलब मैं उसके मामा लगेंगे, उसके घर गए, क्योंकि उसके घर में खरगोश है, तो वो खरगोश के साथ खेलने के लिए गई है। आज सोच रहे हैं ना, ये जो सोजीना का गाछ है, तो आज सोजीना का शायद साग बनाते हैं। मम्मी लोग प्रेशर का दवाई खाती है, उनके लिए ये सोजीना का साग अच्छा रहेगा। यहाँ बहुत कुछ कम ही चीज़ खरीद के खाना पड़ रहा, सब्जी तो एकदम नहीं खरीदा जा रहा है। बस हम जब से आए हैं 2-4 दिन अच्छा लगा झींगा खाने में, फिर अच्छा नहीं लगा झींगा खाने में, एकदम अच्छा नहीं लग रहा खाने के लिए। तो बीच बीच में जो यहाँ पे हटिया लगता है गांव के अंदर, तो पापा को कभी कभी अलग सब्जी, मशरूम हुआ, मशरूम तो नहीं मिलता, यहाँ से दूर 12 किलोमीटर दूर बाज़ार जाना पड़ता है मशरूम लाने के लिए या पनीर लाने के लिए। तो फिलहाल मेरी बेटी आ गई खेल करके, देखिए इसका एंट्री। बिल्ली जा रही है उधर। मम्मी खाती क्या है, कुछ खाई नहीं करती नहीं, इसको खिला के भेजे थे, बॉर्नवीटा खाई थी और मम्मी के साथ रोटी खाई थी। दाल चावल हाँ नहीं खाएंगे तो फेंको जाके बाहर। नहीं खाई दाल चावल। रसगुल्ला क्यों? मिष्टी हाँ नहीं,
मीठा भी नहीं खाती है। आपको इसको है ना झाल कुछ देना चाहिए था, चनाचूर देते खा लेते। हाँ, उसको क्या पता, वो बोल रहे थे, मैं इसके मम्मी बोल रहे थे हाँ। इसको टंगड़ी पसंद है, टंगड़ी नहीं नहीं खाती है, टंगड़ी भी नॉनवेज एकदम नहीं, अंडा मछली मांसो कुछ नहीं। अरे पगली, बाय बाय कर दो मामा को, बाय बाय कर दो, बोल दो बाय बाय मामा। पकड़ के ही नचा देती है पूरा। कैसे इसको पकड़ने के लिए देता है पकड़? हम ही जाएंगे। कहाँ मामा आप काम पे जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। मामा आप काम पे जा रहे जाने के हैं। लिए जा रहे हैं, आ देखो, लेट हो गया। नहीं बाद में जाना, बाद में आने दो मामा को। फिर से लेके जाएंगे, फिर से लेके जाएंगे। गंदी बात बेटा, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। आने दो, आने दो, आने दो ना। अब इसका रोना धोना कुछ देर हाँ, तक चलता आने दो, आने रहेगा, दो। क्योंकि इतनी धूप में इसको खेलने के लिए आ रहे मना आ रहे मामा आ रहे। तो आज आपको मेरा कहाँ नहीं ब्लॉग चले- कैसा लगा है एक बार कमेंट कर करके जरूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते दोस्तों।